कर्मों की धाराएं बहुत विचित्र होती हैं। साता और असाता का उदय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के चलता रहता है, प्रत्येक समय चलता रहता है। प्रत्येक समय साता उदय में चलती है, प्रत्येक समय असाता उदय में चलती रहती है। घर के अंदर बैठे रहते हैं अपन लोग तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि घर में प्रायः करके एक समय में एक आध व्यक्ति ही बीमार मिलता है। किसी को सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कहीं कुछ हो गया तो घर के लोग संभाल लेते हैं। लेकिन जब आप साधु बन करके बाहर बैठते हैं तब आपको साता साता इतनी दिखाई देती है, कुछ मत पूछो। भोपाल का एक प्रसंग मुझे याद आता है। गुरुदेव रक्षाबंधन के आसपास अपने कक्ष में विराजमान थे कि एक पिता और पुत्र दोनों एक साथ 3-3 श्रीफल लेकर के आचार्य जी के कमरे के बाहर खड़े थे। पिता और पुत्र दोनों खड़े थे। बहुत देर तक उनको आचार्य जी के कमरे के अंदर जाने के लिए मौका नहीं मिला। भीड़ बहुत थी, 5000 से ऊपर आदमी था। उसके बीच में दोनों अपने आप को असहज और असामान्य महसूस कर रहे थे। घूम फिर के जब जाने नहीं मिला गुरुदेव के पास तो मेरे कमरे में आए, मुझसे कहते हैं, महाराज श्री आचार्य जी के हम दोनों को दर्शन करा दीजिए। हमने कहा भैया कुछ खास हो तो बताओ। बोले बहुत खास है महाराज जी हम लोग। हमने कहा साबक खुद अपने मुख से बोल रहा है, खास है, क्या बात है? तब पिता कहता है, महाराज श्री हम लोग जितने खास है इतना खास तो आज पूरे भोपाल में कोई नहीं होगा। हमने पूछा कि ऐसा जीवन में तुम्हारे क्या खास है? बहुत करुणा भाव के साथ रोते हुए उसका पिता कहता है, महाराज श्री हम और हमारे बच्चे दोनों को कैंसर है। एक साथ एक स्टेज पे एक साथ दोनों को कैंसर डिक्टेट हुआ है। पिता को भी मुख में कैंसर है और महाराज जी हमारे बच्चे को गले की नली में कैंसर हो गया। हमने एकदम से सुना तो सुन करके दिमाग एकदम से थोड़ा सा तो घूम ही जाता है। हमने पूछा सामने कि आप लोगों को दोनों को एक साथ? बोले महाराज जी सगे पिता पुत्र हैं, हम लोग एक परिवार में रहते हैं, पत्नी है हमारी, इसकी अभी जॉब लगी है, 25 लाख का पैकेज लगा है इसका अभी लड़के का, और हम दोनों को एक साथ एक टाइम पे कैंसर डिक्टेट हुआ है। एकदम से सुन करके तो लगा कि शॉक्ड हो गया आदमी कि पिता और पुत्र दोनों को कैंसर। हमने कहा गुरुजी के पास आपको ले चलते हैं, मैं खुद ले चलता हूं। मैंने कहा कि ये तो वास्तव में आप असामान्य हो गया, ये तो काम हम विशेष तो हो गई ये बात। हमने कहा 5 मिनट रुकिए, अपन चलते हैं गुरुदेव के पास, ले चलता हूं, मैं खुद लेके चलता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि महाराज, हमने उनसे पूछा कि क्यों आप दोनों को एक साथ कैंसर कैसे हो गया? पिता को देख करके, चेहरे को देख करके कई बार गलत अंदाजा लग जाता है। हमने पिता से को देखा, हमने कहा क्यों, शराब पीते थे कि गुटखा खाते थे, क्या हो गया? बोले महाराज दुनिया में किसी को वो दिक्कत नहीं होती जो दिक्कत मुझे हुई है, मेरे जीभ पर फोड़ा हो गया है। अब जीभ पे फोड़ा हो गया है। हमने सोचा, याद आई वो बात कि जीभ का घाव जो है वो लार से अपने आप भर जाता है। बोले महाराज यही तो आश्चर्य की बात है कि मेरे जीभ पर फोड़ा हो गया है, मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, और दिन भर जीभ के फोड़े की मवाद रिस रिस करके मेरे पेट के अंदर जाती रहती है। जब मैं उसने जीभ दिखाई बाहर तो मैं जीभ उसकी देख नहीं पाया, बंद हो। बड़ा कष्ट लगा मुझे। फिर उसने धीरे से बताया, महाराज श्री गले के पास एक छेद कर दिया है, इस छेद से मेरी पत्नी रोटी है, सब्जी है, जूस है, वो लिक्विड करके इंजेक्शन से डाल देती है, और पिछले करीब 7 महीनों से मेरा यही जीवन जीने का उपक्रम बना है। बोल तो रहा है लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति का कर्म उदय में आता है तो उसके कर्म के उदय में और उसकी प्रकृति में महान अंतर होता है। कर्म का उदय कुछ कहता है और उस व्यक्ति की प्रकृति कुछ कहती है। प्रकृति इतनी सीधी उस व्यक्ति की, वो कहता है महाराज मैंने जीवन में कभी सौंफ नहीं खाई। आप तंबाकू और शराब की बात करते हैं, कभी जीवन में सौंफ भी नहीं खाई और मुझे मेरी जीभ पर फोड़ा हो गया। हमने कहा ऐसा क्या गलत कर दिया तुमने? सोचता रहा। बोले महाराज श्री जीवन में कोई अपराध नहीं किया। और वहीं पर उसका बच्चा चुपचाप बैठा था। बच्चा चुपचाप बैठा, बच्चे से पूछा तुमको कैसे कैंसर हो गया? बोले महाराज जीवन में कोई पाप मैंने नहीं छोड़ा। पिताजी इतने सीधे हैं कि उनने कभी सौंफ नहीं खाई, और मेरा पाप तो महाराज मैं क्या बताऊं कि जब से मेरा सिम्बोसिस उस स्कूल में सिलेक्शन हुआ था
तभी से मुझे लगने लगा था कि मेरा कैंपस सिलेक्शन तो फिक्स है, मुझे 20 लाख रुपए की नौकरी तो मिल ही जाएगी। और दोस्तों की संगति में आकर दुनिया भर का नॉनवेज खाया, शराबे पी, अल्कोहल ड्रिंक्स लिया, सिगरेट पी, तंबाकू खाई। दुनिया का ऐसा कौन सा पाप है महाराज जो मैंने नहीं किया? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पाप इतनी जल्दी खिल करके और खुल करके मेरे जीवन का अंग बन जाएंगे। कितनी असामान्य परिस्थिति है बंधुओं। देखिए आप, पिता सौंफ तक नहीं खाता और बच्चा शराब भी पीता है, नॉनवेज भी खाता है, अल्कोहल ड्रिंक लेता है। बोले महाराज श्री, जब पहली बार हम कंपनी में जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते मुझे भोजन करने में दिक्कत हुई, तो मैंने सामान्य से डॉक्टर को दिखाया, तो उसने कहा बायोप्सी करानी पड़ेगी। बायोप्सी, पहली बार की बायोप्सी में क्लियर हो गया कि इस गले के कंठ में यहां पर मुझे कैंसर हो गया है। पिता को जुबान पे, मुझे इस गले पे। तो जुबान पर कोई भी चीज खा तो सकता हूं, लेकिन जब वो गुटकता हूं तो नीचे ऐसा लगता है जैसे पूरे में छार मच गया है, पूरे में जलन होती है बहुत ज्यादा महाराज, कुछ खा नहीं पाता। पिताश्री को यहां से एक मशीन लगा दी गई है महाराज श्री, मुझे नाक से लिक्विड दिया जाता है, मैं वैसा खाता हूं। आप इतनी सी कृपा करिए कि मुझे एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद दिला दीजिए। मैं गुरुदेव के उन शब्दों को देखता रहा जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कर्म का उदय और उस व्यक्ति की प्रकृति में महान अंतर होता है विनम्र सागर। मैंने कहा गुरुदेव, कोई पाप करेगा तभी तो उसके पाप उदय में आएंगे। बोलेंगे देख लेना कभी ऐसा निमित्त मिल जाएगा। आज जब उस पिता को देखा तो समझ में आया कि जीवन में कोई पाप नहीं किया, जुबान पर फोड़ा हो गया। अब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है, बस इसकी जुबान काटनी पड़ेगी, आप जीभ पूरी निकाल दो। कर्म का उदय बंधुओं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं ना, जो घर के अंदर कभी शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, वैश्यागमन नहीं करते। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मेरी बात जो सुन रहे होंगे है, कभी मांसाहार नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे शरीफ लोग। लेकिन जिस दिन पाप उदय में आएगा ना, उस दिन साधु याद आएगा। वो पिता कहता है महाराज जुबान काट करके अलग कर देनी पड़ेगी। हमने कहा उनसे, हमने कहा मैंने आपको कभी पहले देखा नहीं। बोले महाराज पहले कभी हम भगवान और मंदिर के पास आए भी नहीं। जीवन में हमारे बच्चे का नाम आरसी जैन, आरसी है मतलब रामचंद्र, उसके पिता ने अपने बच्चे का नाम रामचंद्र रखा था और छोटे बच्चे का नाम रामचंद्र रखा था और घर का नाम बंटी रख दिया। पूरा जिंदगी निकल गई महाराज जी, 26 साल हो गए, कभी मैंने इसको रामचंद्र कह करके नहीं पुकारा। हमेशा जब भी बोला इसको बंटी बोला, बंटी बोला, बंटी बोला। आज मैं राम का नाम अपने मुख से लेना तो चाहता हूं, लेकिन मेरी जुबान मेरा सहयोग नहीं कर रही। मंदिर कभी गया नहीं, साधु संतों के पास कभी आया नहीं, कभी किसी भी पूजा नहीं करी, भगवान कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बात करते करते दर्द होता था। एक पैकेट रखा था वो व्यक्ति साथ में, थूकता था उसी में, थूक करके थोड़ा संतोष होता था, फिर बॉटल खोलता था तो पानी में कुछ लिक्विड मिला के रखा था जिससे उसकी जीभ के छरछरेपन को सहयोग मिलता था। फिर तुतलाती जबान में, रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले की बात है, 2016 की बंधुओं, भोपाल की। कैसा कर्म का उदय है संसार में। अच्छे लोग या बुरे लोग, जब पाप प्रकृतियां उदय में आती हैं, कितना भी प्रयास कर लो, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। इसलिए आज मौका मिलता है ना अपन को, तो अपन जुबान का कैसा उपयोग करते हैं आप बताओ। कोई बोले देवशास गुरु की पूजा कर लो भैया, शांति धारा कर लो, मंत्र पढ़ लो, अरे कर लेंगे। इतना आत्मविश्वास है मन के अंदर कि हमारा पाप हमारे जीवन में कभी भी खिल करके सामने नहीं आएगा। कितना कॉन्फिडेंस है आपको। लेकिन जब पाप कर्म उदय में आता है, बच्चे को BMW दी जाती है सोच करके कि महंगी गाड़ी है, इसमें हमारा बच्चा सेफ रहेगा, पूरी गाड़ी समेत खाई में गिराता है पहले राउंड में। तब लगता है कि जितनी सुविधा उतना ही द्वंद्व। मुनि श्री संभव सागर जी महाराज कहते थे भैया जितनी सुविधा उतना ही द्वंद्व, जितनी सुविधाओं में जाते जाओगे उतना ही द्वंद्वमय जीवन आपका धीरे 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 बनता चला जाएगा। अब उस पिता की पूरी करुण कहानी सुन ली। पिता ने कहा महाराज मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन धर्म भी नहीं किया महाराज। अब आप एक बार निवेदन है, कहीं ऐसा ना हो कि जुबान कटे, उसके बाद मैं अपने मुख से एक बार गुरुदेव का नाम भी ना ले पाऊं। उसके पहले मैं आचार्य के चरणों में एक बार श्रीफल चढ़ा करके नमोस्तु बोल करके और एक बार गुरुदेव की पूजन करके और फिर मैं वहां पर अपने जीभ के इलाज के लिए जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आज अगर मेरी गुरुदेव से बात नहीं हुई तो आज के बाद जुबान से कभी मैं गुरुदेव का नाम भी नहीं ले पाऊंगा। सुन करके शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया बंधु। यथार्थ घटना है इस संसार की, एक एक रोम खड़ा हो गया, कांप गया मैं उसका हाथ पकड़ करके गुरुदेव के पास लेकर के गया। गुरुदेव अपने कक्ष में भीड़ से बचने के लिए एकांत में बैठे थे। मैं बिल्कुल शांत बैठे थे गुरुदेव, स्ट्रिक्ट।
आवाज बहुत तेज तेज आ रही थी। मैंने जाकर के बैठ करके विनीत भाव से नमोस्तु कहा, गुरुदेव। आचार्य सिंह ने आंख खोली और इशारे से पूछते हैं, 2 लोग बहुत दुखी हैं, आप उनको अपना आशीर्वाद दे दीजिए, दोबारा पता नहीं वो आपके दर्शन कर भी पाए कि नहीं कर पाए। जब मैंने गुरुदेव से करुणा के साथ बोला, गुरुदेव इशारे करके बोलते हैं, अंदर ले आओ। अंदर ले आया। अंदर ला करके पिता पुत्र दोनों को रखा, दोनों श्रीफल चढ़ाते साथ ही रोने लगे। आचार्य सिंह जी जैसे वो झुके तो हमसे पूछते हैं क्या हो गया। उनसे कैसे पूछे क्या हो गया, तो हमसे पूछते हैं गुरुदेव क्या हो गया। मैंने कहा, आचार्य सिंह बड़ी करुण व्यथा है। आपने एक दिन कहा था कि किसी भी व्यक्ति के कर्म के उदय और प्रकृति दोनों अलग अलग होती हैं। किसी के कर्म के उदय में उसको उसकी प्रकृति मत मान लेना। वैश्य का धंधा करने वाली लड़की को देख करके उसकी प्रकृति से वैश्य मत मान लेना। हो सकता है कोई मजबूरी हो कि वैश्य का कर्म करती है। चोरी करने वाले व्यक्ति को देख करके उसकी कर्म की प्रकृति को देख करके कभी उसको चोर मत मान लेना। हो सकता है मजबूरी में चोरी करने गया हो। हिंसा करने वाले को देख करके कभी उसको हिंसक मत मान लेना। हमेशा उसमें एक बदलाव की उम्मीद जरूर रखना। पूज्य गुरुदेव हमेशा ऐसे संबोधनों से हम लोगों को चेतना को झंकृत करते। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ये वृद्ध है, 50 साल की उम्र होने को आई है इनकी, इनके मुख में कैंसर हो गया है जुबान पर, और सबसे बड़ी बात तो है कि पूरी जबान काटनी पड़ेगी, दोबारा ये कभी किसी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। इनका बहुत भाव था कि आपकी एक बार दर्शन कर लें, आपका नाम ले ले, जयकारा लगा ले, आपकी एक बार पूजन कर लें। जैसे गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया और आचार्य सिंह जी ने सिर्फ एक ही बात कही कि जुबान में कैंसर हो गया है, रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। कैंसर 3rd स्टेज का था बंधुओं, धीरे धीरे गले के अंदर फैल रहा था। उसका कुछ समय बाद तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन जिस दिन उसने गुरुदेव के दर्शन किए उस दिन कहा कि आचार्य सिंह जी जितनी राशि मेरे पिता और मेरे बच्चे के इलाज में लगेगी उतनी राशि सबसे पहले मैं आपके चरणों में दान देना चाहता हूं। 30 लाख रुपए एक मुश्त उसने दान दिया सबसे पहले। कि सबसे पहले मैं क्या करूं महाराज। बोले इतना पैसा कमाया मैंने लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई दान देने की, लेकिन आज प्रतिकूल परिस्थिति आई है, सोचता था कि मुझे मेरा शरीर खराब होगा तो मेरा बच्चा संभाल लेगा, लेकिन महाराज उसको भी कैंसर हो गया। पुण्यात्मा के घर के अंदर कब आदमी पाप करने का भाव बना ले पता नहीं चलता। हम गरीब की संतान थे, गरीब की संतान थे, 1-1 रुपए बचा बचा करके एम्पायर खड़ा किया, पैसा बड़ा किया महाराज, कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन पता नहीं किस जन्म का पाप जबान पे खिल करके आया, जुबान में ऐसा फोड़ा हो गया है मिटने का नाम नहीं लेता। आचार्य से बोलते इस बच्चे को भी हो गया, ये तो बहुत गोरा और अच्छा दिखता है महाराज, 25 लाख की नौकरी लगी इसकी इसी साल, लेकिन चांदी की चम्मच लेकर के घर के अंदर पैदा हुआ था, घर के अंदर हर सुविधा मिली महाराज इसको। सुविधा का ये परिणाम निकला कि किसी भी बात को ना मानते हुए हमारे बच्चे ने 7 व्यसन पिछले 3 साल से लगातार किए हैं। आज पूरी आंतें खराब हो गई, नलियां पूरी खराब हो गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं बच जाऊं तो मेरी जबान चली जाए और मेरा बच्चा जिंदगी की जंग ही हार जाए। महाराज दोनों को आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसलिए इस घटना को सुन करके हो सकता है आपके हृदय के अंदर स्पंदन भी ना हो रहा हो, लेकिन जिसके घर के अंदर घटना घटी थी उस घटी घटना का वह करुण दृश्य जब मुझे आज भी स्मृति में आता है मैं कांप जाता हूं। और फिर भगवान से पूछा, गुरुदेव से ही पूछा कि गुरुदेव इस व्यवहारिक जीवन में गृहस्थ जो रहता है, इस व्यवहारिक जीवन में गृहस्थ की साधना का मार्ग क्या है, क्या व्यवस्था है उसकी कि व्यवहारिक जीवन जीने में जो परेशानियां होती हैं उस परेशानियों से हम बच सके। बच्चा कुछ नहीं बोल पाया, मेरा गुरु का संवाद हुआ, वो लोग बैठे रहे। उसने जैसे ही बोला गुरुदेव मैं 30 लाख रुपए सबसे पहले नकद लेकर के आया हूं, पत्नी बाहर खड़ी है, आप बोलो तो मैं उसको अंदर बुला देता हूं। पत्नी रोते रोते सामने आई, बोले महाराज पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये चाहते हैं कि अपने शरीर में कोई औषधि लगे इससे पहले देवशास गुरु के प्रति कुछ श्रद्धा समर्पित कर सके। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं अगर आपके घर के अंदर रोग हो गए हैं, बड़ा बड़ा इलाज कराना चाहते हो तो निश्चित करो कि 100% इलाज कराने के बाद 25% इलाज का जो खर्च हुआ है वो देवशास गुरु की वैयवृत्ति और सेवा में दान करेंगे। 1 लाख रुपए अपने पिता के इलाज में खर्चा किए तो 25,000 रुपए उठा करके आचार्य सिंह जी के चरणों के पास भेज दो। भगवान मेरा इलाज तो तब सिद्ध होगा तब मैं इस इलाज की राशि तो कम से कम 25% दान में दे सकूं। गुरुदेव से पूछा मार्ग क्या है। गुरुदेव कहते हैं, उस बच्चे को देख करके कहते हैं, घर में तुमको बड़ों की मदद करनी थी, तुम बड़ों की मदद नहीं कर पाए। आप, गुरुदेव छोटे से भी व्यक्ति से आप कह करके बात करते हैं। हाँ महाराज, बोल रहा था लड़का साफ सुथरी आवाज में, बड़ों की मदद करना क्या है। आचार्य सिंह बोलते हैं, अगर पिता के कहे अनुसार और अनुकूल चले होते
तो बड़े की मदद भी होती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप सबसे भी कहना चाहते हैं कि मां जिनवाड़ी के अनुकूल चलिए। मां जिनवाड़ी आपसे, आपके बाप से, दोनों से थोड़ी बड़ी है, वो बहुत बड़ी है। वो कहती है कि जैन कुल में आकर के सात व्यसन नहीं करना है, तो शिक्षा लीजिए इस बात की कि सात व्यसन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बड़ों के अनुकूल चलोगे तो जीवन में संभव है कोई दोष और दुख ना आए, नहीं तो पल पल में दुख खड़ा है, पल पल में। अभी ये जो दाढ़ी बनाते समय जो ये यहाँ पे ब्लेड से छिल गए थे, यहाँ एक फुड़िया हो गई थी ना, ये फुड़िया की बायोप्सी करा के देखना, इसमें कैंसर निकलेगा। ये जो ठंडा पीते पीते एकदम से गला जाम हो गया, अब पता चलेगा कि आंतों में लीवर का कैंसर हो गया। बहुत देर तक दूसरों को घूर घूर कर देखते थे, पता नहीं चला महाराज कब मोबाइल से रात में 2 बजे तक टीवी मोबाइल में देखा करते थे, आंख में रेटिना का कैंसर हो गया। गलत बात बोलते थे, इस कारण जुबान में फोड़ा हो गया। बंधु, क्या आश्चर्य है सृष्टि का, सौंदर्य क्या है, आश्चर्य और दुख तो है। आचार्य जी ने कहा, उस बच्चे को बोले सोचो, जब यह जीव भोग भूमि के भोग भोग करके भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो इस दुखमा काल के सड़े हुए भोग भोग करके कोई खाक संतुष्ट होगा? 3 साल से तुम लगातार दुनिया भर के पाप कर रहे हो, देखो तुम्हारे कर्म कितने जल्दी उदय में आ गए। 3 साल के अंदर तुमको ये सारी 4 बीमारियों ने घेर लिया। मैं देखता हूं, जब छत में चढ़ जाता हूं तो रोज शराब के नृत्य देखता हूं आसपास गांवों में। पत्नियां पति को संभालती रहती हैं, कभी भैंस से टकराता है, कभी दीवार से, कभी पत्नी के पैर पड़ता है, कभी खड़े होकर के उसको मारने की कोशिश करता है। ये गांव की पत्नियां एक दूसरे अपने अपने पति को सबको संभालती रहती है। आप लोग बहुत बड़े हो गए, वे जो दुनिया भर की महिलाएं मेरी बात सुन रही होंगी अपने प्रवचनों में, इस उद्बोधन को सुनते वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर गर्मी में फ्रिज में बियर की बोतल रखी है, शराब की बोतल रखी है, कुछ मादक पदार्थ रखे हैं, पति नहीं है अभी घर के अंदर, उठा करके फेंक दीजिए। अगर पति सामने भी है तो बोल दीजिए, बोले गुरु ने कह दिया है कि आज के बाद, गुरु के प्रवचन सुनने के बाद शराब पी तो जितनी की शराब नहीं पी है उतना तो इलाज में खर्चा करना पड़ेगा। समय अभी बहुत बुरा चल रहा है शराबियों का, बहुत बुरा समय चल रहा है कि अगर उन्होंने शराब ना छोड़ी तो शराब उनके पूरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ने वाला। और उन लोग तो महाभ्रष्टों में भ्रष्ट, घर के अंदर फ्रिज के अंदर रख करके सुबह और शाम, कैसे? बोले खाना खाने से पहले उसने शुद्ध दाल और कढ़ी बनाई है, उसके पहले 1 गिलास पीते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। कितना अहंकार और कितना घमंड है तुमको अपने खुद के पुण्य के ऊपर, मुझे कुछ नहीं होगा। गुरुदेव यहां पर कहते हैं, आचार्य जी ने कहा कि देखो, अर्जुन ने ऐश्वर्य छोड़ करके भगवान का हाथ थाम लिया, फल क्या मिला? लास्ट में अर्जुन को ऐश्वर्य भी मिला और भगवान भी मिले, दोनों चीजें मिले। शुरुआत में आज आपने अपनी जिंदगी में अपने धन का ऐश्वर्य छोड़ करके देव शास्त्र गुरु का एक बार हाथ थाम लीजिए। अपने घर की आचार संहिता निश्चित करिए कि जैसा देव शास्त्र और गुरु ने कहा है, मैं घर की आचार संहिता, उस आचार संहिता के हिसाब से लेकर के चलूंगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। ये जो श्लोक, ये जो आप अंग्रेजी के शब्द बचपन से सुनते चले आए हैं, आज पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। पत्नियां घर के अंदर कचरा तो बहुत साफ करती हैं, लेकिन जब तक अपन अपने पति का इस तरीके को बैलेंसिंग करके उनके जीवन से ये दोष भी साफ नहीं कर पाए, घर में खाना बनाना व्यर्थ है। भोजन करा रही हो और फल रहा है पाप। जिस दिन फूटेगा उस दिन पति भी मरेगा और घर का पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो महाराज उपाय क्या है? आचार्य जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने जीवन के विकास का रहस्य अपने विश्वास में पैदा करो कि हम विश्वास रखते हैं इस बात का कि आज के बाद हमारा पति शराब नहीं पिएगा। अपने अंदर विश्वास पैदा करो। जो लोग पीते हैं वो भी विश्वास पैदा करो इस बात का कि जो लोग कहते हैं कि उसके बिना हम मर जाएंगे, ये सिर्फ मोह है, ये ऐसा भ्रम है कि ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। दुनिया में क्या कुछ नहीं छोड़ा है हमने, आपने बताइए, किसके बिना किसकी जिंदगी कब रुकी है बंधुओं? क्या शराब के बिना, क्या गुटखे के बिना? वो 5 रुपए का 10 रुपए का वो राशि खा करके तुम रोज अपने चेहरे पे, जुबान में एक रिस्क लेते हो। पता नहीं कब एक पतली सी पत्ती मसूड़े में कहीं चिपक जाएगी, 30 घंटे तक चिपकी रही, 31वें घंटे में वहां से मवाद निकलेगी, 32वें घंटे में वहां पर कैंसर का फोड़ा दिखाई देने लगेगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो समझदार होंगे, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे। क्या समझते होंगे कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी लाइफ का क्या है कि जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हम ग्रोथ करना चाहते हैं, कई बार हमारी ग्रोथ रुक जाती है। आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है बॉडी का,
जिससे हमारे बॉडी में रिपेयरिंग होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी हाइपर टेंशन में जाती है, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना है तो हमको क्या करना चाहिए? प्रश्न तो उठता है ना, उठता तो है। जब पता चले कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारा 550 रहती है, तो फिर क्या करें? थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा सुबह उठ करके भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, ताली बजा करके नमोकार मंत्र का पाठ, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। सुबह सुबह बस इसी टोन में परिवार के सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लीजिए। सूर्य के उदय होने से पहले सबको एक घेरा बना करके बैठा लीजिए और 25 मिनट के लिए नमोकार मंत्र का पाठ। सब जितने भी माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, सबको सुबह सुबह जल्दी उठा लो। 5 बज गया है, एक वार्निंग बेल घर के अंदर की बजा दो, सब कोई आ गए। अच्छा, ताली बजाते हुए हाथ जोड़ करके नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। बस पढ़ना है 25 मिनट रोज सुबह। क्या होगा? ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम जो है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन, आपके अंदर की होने वाली ग्रोथ, आपके अंदर की होने वाली रिकवरी, इन सारी चीजों को मेंटेन कर देगा ऑटोमेटिकली। इतना सस्ता सा इलाज है। लेकिन क्या करें महाराज, वो एसी का 18 टेम्परेचर रहता है, सुबह 9:30 से पहले नींद ही नहीं खुलती, और फिर 9:30 बजे नींद खुलती है और उठते ही साथ सीधे पहले एक इंसुलिन टूचो अंदर, और उसमें भी 550 बढ़ गई है, तो फिर हॉस्पिटल जाओ, फिर डायलिसिस कराओ, फिर दुनिया भर की बातें कराओ। इससे अच्छा है कि थोड़ी प्रार्थना करें सुबह सुबह। पूरे परिवार के लोग, चाहे दादी हो, चाहे दादा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, आप इस तरीके से अपना पुरुषार्थ करिए। और जब आपका माहौल बनने लगे तो एक फोटो खींच करके उस फोटो को व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमारे घर के अंदर नमोकार मंत्र का पाठ सुबह सस्वर होना शुरू हो गया है। अपने परिवार की फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में आप डाउनलोड कर दीजिए। अपने चेहरे की खूबसूरती तो बहुत डाउनलोड करते हैं, लेकिन भजन की खूबसूरती के साथ पूरे परिवार की खूबसूरती को एक बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डाउनलोड करिए और लोगों को इंस्पायर करिए कि हमारे परिवार में तो ये उपक्रम चलने लगा, अगर आपके परिवार में भी उपक्रम चलने लगे। फिर आप देखिए, वे दादाजी जो कैंसर के पेशेंट हैं, वो माँ जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया है, वो भाई जिसकी आंख से दिखना कम हो गया है, वो महिला जिसकी ओवरी निकालने की बात आ रही है, बार बार कह रही है कि महाराज आज नहीं तो कल बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आप 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट सुबह का, सुबह ठीक 5 बजे उठिए, 5:25 तक आप पहले पाठ करिए, हाथ जोड़ करके, ताली बजा करके, सस्वर, बस नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। ये पाठ आपकी जिंदगी का पूरा रंग बदल देगा बंधु। कितना अच्छी बात है। क्या कहते हैं गुरुदेव कि बस गुरुदेव कहते हैं कि बड़ों की आज्ञा और अनुकूलता में चले होते सबसे अच्छी चीज है। घर में बड़ों की मदद है सबसे बड़ी मदद, उनके अनुकूल चलो। गृहस्थ में है तो जिसके आपके दादाजी के मरने के बाद जिसके सिर में पगड़ी बांधी गई थी, चाहे वो आपके पिताजी हो चाहे चाचा हो, बस उनके अनुकूल चलना, ये गृहस्थी को एकजुटता बना करके चलने की सामर्थ्य है। लेकिन हमारी जो मर्जी आए हम सोई करें। होत कौन है? वे तो पढ़े लिखे हैं नहीं है, हम तो पढ़े लिखे हैं। ऐसा बोल करके अहंकार जब सिर पे चढ़ता है बंधु, लोग बर्बाद होते चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जितना बैंक बैलेंस पे विश्वास है, इतना अपने ब्रेन बैलेंस में भी विश्वास रखना सीखो। बैंक बैलेंस में तो खूब विश्वास है। क्या बैंक बैलेंस? अरे महाराज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 7 एकड़ की एक खेती है, 200 बीघा की जमीन में अलग से एक फसल लेकर के चला रहे हैं, और है महाराज पर्याप्त है। बैंक बैलेंस में विश्वास। अरे ब्रेन बैलेंस में विश्वास रखो। अभी कोई तुमको थोड़ी सी बात में, ब्रेन बैलेंस क्या है कि किसी के उकसाने पर हम कभी भी अपने आप को उकसाएंगे नहीं। कोई ने आकर के तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे बारे में या फिर किसी के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने उकसाने की कोशिश करी और तुम किसी के कहने पर उकसा गए, अरे तमा गए। हम देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तुम्हारे थोड़े से ज्यादा विचार करने से तुम्हारे अंदर का जो नर्वस सिस्टम है, जिससे तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी, वही ग्रोथ करने वाला जो नर्वस सिस्टम है वो आपके घर के अंदर रोग पैदा कर देगा। तो बैंक बैलेंस से ज्यादा काय का बैलेंस? अरे बोलो ना गांव वालों, ब्रेन का बैलेंस। कि ब्रेन का बैलेंस कैसा कि कोई हमें उकसाने की कोशिश तो करेगा लेकिन हम किसी के उकसावे में आएंगे नहीं। अब ये बेटियां रहती हैं, ये घर के लड़के रहते हैं, टीनेजर्स लाइफ में होते हैं, इनको घर से बाहर के बच्चे उकसाते हैं, लल्लू तू क्या, तू तो मीठा पान खाता है, हमको देख, हम सिगरेट भी पीते हैं और हम तंबाकू का गुटखा भी खाते हैं। पहली बार जब आपके बच्चे ने तंबाकू खाना शुरू किया होगा, उसको किसी ने ऐसा उकसाया होगा। जब किसी पान की दुकान में थोड़ा सा अहंकार, मान जब बढ़ रहा होता है
तो सबसे पहले शुरुआती दौर में आदमी जाता बोले यार मीठा पान लगा दो। क्यों? क्योंकि तम्बाकू सहन नहीं होती। तम्बाकू आज भी किसी को सहन नहीं होती। मतलब सरलगा और कर्नाटक का जो एरिया है वहां पर तम्बाकू की बहुत बड़ी खेती होती है। पहली बार जब हम देखने गए तो हमने कहा अच्छे पेड़ लहला रहे हैं लेकिन उसमें कहीं पर भी बाढ़ नहीं लगी है। तो उससे पूछा किसान से, क्यों इसमें बाढ़ क्यों नहीं लगी? जानवर घुस जाएंगे, सब खराब कर लेंगे। अरे बोले महाराज तम्बाकू है, ढोर नहीं खाए, ढोर कहां से खाएगा? ढोर नहीं खाता है, आदमी खाता है। आप सोचिए कि आदमी जो है वो तम्बाकू खाता है लेकिन जानवर तम्बाकू को पत्ता नहीं खाता। अब वो जो छोटे छोटे लोग रहते हैं ना, इनका ब्रेन बैलेंसिंग नहीं रहता। अब ब्रेन बैलेंसिंग नहीं रहता, बच्चों के साथ ग्रुप में कोई बच्चा पान के ठेले में खड़ा हुआ, बोले तुम क्या खाओगे? बोले चटनी 120 लगा देना। एक ने कहा रजनीगंधा डाल देना, एक ने कहा 320 डाल दो, इसने कहा 175 डाल दो, एक ने कहा बाबा जाफरानी डाल दो, एक ने कहीं बोला राशि का पैकेट डाल देना, एक छोटे से बोले किमाम चटनी लगा देना। एक शाम से छोटे वाले बच्चे ने कहा कुछ नहीं भैया, एक मीठा पान लगा देना, कतरी काजू की कतरी डाल देना, थोड़ी सी उसमें गुलकंद डाल देना। अब जैसे उसने गरी सौंप गुलकंद की और मीठी चटनी की बात करी, तम्बाकू खाने वाले बोला लल्लू है साला, इतना बड़ा हो गया है अभी भी मीठा पान खाता है। तो क्यों मीठा पान नहीं खाते? नहीं, तम्बाकू वाला खाते। हम देखो, हम जैसे तम्बाकू वाला पान। अब भैया बोले हमसे तो तम्बाकू हजम ना हुई है। बोले तुम हम जानत थे, तुम भला तुम्हारा जेंडर लड़के का दिखाई दे रहा है लेकिन तुम हो तो लड़की ही। अब थोड़ी सी बात में उकसा दिया। अब उकसाने के परिणाम निकला कि वो दूसरे दिन बोलता अरे एक तम्बाकू वाला लगा देना। एक तम्बाकू वाला लगा दिया, यहाँ पे मुंह में फंसाया, थोड़ी देर में एक पीक अंदर गई, चक्कर आकर के ऐसा, गर्मी में पसीना, फिर हापाधापी। फिर क्या है? बोले यार लेकिन मर्द ही खाते होंगे। मर्द नहीं खाते, तम्बाकू गमार खाते हैं भैया, ढोर नहीं खाता। अच्छा इंसान तो शुद्ध भोजन करता है। ये तो पापियों की खुराक है कि जिनके घर के अंदर पुण्य संपत्ति नहीं है, वो तम्बाकू को संपत्ति बना करके दिन भर मुंह में ठूसे रहते हैं। जितने भी लोग दुनिया में तम्बाकू खाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि तुम एक गुटखा पूरा ले लो और पूरा उसको पेट के अंदर लील लो, हम तुमको 5,000 रुपए नगद देंगे। तुम 10 मांगोगे, हम तुमको 10,000 रुपए नगद देंगे। तुम बस क्या करो कि जितना गुटखा बनाने वाले ने अच्छा रगड़ा लगा करके गुटखा बनाया, अच्छे से तैयार किया, अब तुम उसको छांटा भी ना मत करो, बस उसको पैकेट खोलो, मुंह में डाल लो, मुंह में डाल करके पूरा चबाओ और पूरा पी जाओ। बोले अरे महाराज इतने में तो उल्टी हो जाएगी, जी मचला जाएगा। जी नहीं मचला जाएगा, पेट की आंतें निकल करके मुंह से बाहर निकल आएंगी। तम्बाकू इतना खतरनाक है। लेकिन आप 20 साल से खाते हैं, 25 साल से खाते हैं, 15 साल से खाते हैं, लेकिन कभी भी आपने तम्बाकू की इतनी सी पीक को अंदर नहीं किया। बस पुच्च 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 करके पूरी दीवारें रंग दी, रोड रंग दी, नालियां रंग दी, बस ये रख दी। तो क्यों खाना सीख गए? क्योंकि महाराज क्या करें, बचपन में छोटे थे, किसी ने उकसा दिया। अब उकसा दिया तो फिर उकसाने के बाद आदत पड़ गई, अब वो तम्बाकू खाते रहे। फिर परिणाम क्या निकलेगा? जिंदगी में जैसे ही पाप का उदय आएगा ना बंधुओं, यही तम्बाकू, छोटी सी तम्बाकू हल्की सी, जिस दिन उदय में आई ना, उस दिन सीधे श्रीफल लेकर के हमारे पास आओगे और बोलोगे महाराज बंबई जा रहे हैं दिखाने के लिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा क्यों? जो लड़का थे अबे नए नए नवाब पैदा भय, 3 साल से तम्बाकू खा रहे थे, तम्बाकू पत्ती चिपक गई, अब कैंसर होगा। अब बताओ, बड़ी मुश्किल है संसार में। आचार्य कहते हैं जितना बैंक बैलेंस में विश्वास है, उससे पहले अपने ब्रेन बैलेंस में विश्वास रखो। और दूसरी बात बहुत अच्छी गुरुदेव ने कही। गुरुदेव कहते हैं कि जितना ब्रेकिंग एटीट्यूड पे विश्वास है, किसी ने कुछ भी कहा, हमारा ब्रेकिंग एटीट्यूड है। तुमने हमारी बुराई करी ना, आज के बाद तुम्हारी सूरत भी देखे तो हम पापी, कसम खा ली हमने। तो ब्रेकिंग एटीट्यूड तो है, लेकिन बॉन्डिंग एटीट्यूड नहीं है हमारा। बॉन्डिंग एटीट्यूड क्या है कि यार देखो तुम सही तो कह रहे हो कि हम गलत तो करते हैं, तो लेकिन थोड़ा और अच्छे से बोल देते तो वो धीरे से और समझा देता। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। अब ये सलीका तो आता नहीं, हम किसी को समझाते भी हैं तो अहंकार की भाषा में या फिर उसको नीचे गिराने की भाषा में। तब नीचे गिराने की सोचते हैं तो आदमी जो है फिर वो पाप नहीं छोड़ता, फिर जीवन भले छोड़ देता है। तो हमारा ब्रेकिंग एटीट्यूड ना होकर के जिस दिन बॉन्डिंग एटीट्यूड हो जाएगा, आप कसम खा लीजिए, दुनिया में 2 लोग निश्चित करिए कि इसकी बात कभी काटेंगे नहीं। घर के अंदर या माँ पिता खड़ा करिए, बाहर गुरु खड़ा करिए, कोई दोस्त खड़ा करिए, लेकिन कोई आदमी ऐसा खड़ा करिए कि जिसके बारे में आपका 100% विश्वास हो कि ये दुनिया में कुछ भी कहेगा, इसकी हम दुनिया में कोई भी बात नहीं काटेंगे। इसने कहा आज से पाप छोड़ दो, छोड़ देंगे, इसने कहा ये कर दो, ये कर देंगे। कोई एक आदमी अपने जीवन में खड़ा करो बंधुओं कृष्ण के जैसा, कि जिसकी आप बात मान सको। वो संस्मरण जब मुझे याद आया, मुझे लगा कि कैसे कर्म की उदय और प्रकृति में कितना अंतर होता है। आज मन किया कि आपके सामने वो संस्मरण रखूं कि आप भी इससे कुछ सीखें, आप भी कुछ जाने कि पाप करने में आदमी इतना प्रवीण है कि नित्य नए आविष्कार से पाप के जनरेट करता है। लेकिन आज पुण्य की धारा इतनी पतली बह रही है कि पता नहीं कौन सा हल्का सा पाप जीवन में भारी उथल पुथल मचा दे। आपको लगे कि आपके घर के अंदर
कई लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायलिसिस हो रहा है, घर के अंदर माँ को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी माँ का पेट का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन बता दिया है। तो अब तक आप घर के अंदर बैठ करके सुबह सुबह 5 बजे उठ जाना है, पूरे परिवार को हाथ जोड़ करके बस नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहुणम, इस तरीके का स्तोत्र पाठ, मंत्र पाठ करिए। ये मंत्र पाठ आपके जीवन में पाप की गति को धीमा कर देगा, धीमा करता है। धीमा करने में यह मंत्र आपका सहायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी समय होने को आया, इसलिए वाणी को विराम दे।